This is the Mark Education channel. Please do like and comment on our videos. And do subscribe our channel. If you have any query or doubt or having any question regarding any topic, please leave a comment on comment box. We will try to get back to you with more explanation. Thank you. Hello everyone, welcome to our digital channel, the Mark Education. We are providing you free lectures of physics, chemistry and mathematics. Please do watch, like, subscribe and comment on our videos so that know that how do you like these videos what we are providing you. Today we are going to discuss about the determinants and their properties. बेसिकली डिटरमिनेंट्स होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम उसे यूज़ कैसे कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम अपनी मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स हो सकती है, उन मैट्रिक्स में बेसिकली मैट्रिक्स पढ़ी क्यों जा रही है, ये सब चीज़ें हमने पुरानी वीडियोज़ में देखी हैं। अब हम नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट, जो कि इसका बेसिक पार्ट है, मैट्रिक्स का ही बेसिक पार्ट है और मैट्रिक्स से ही होकर आपका डिटरमिनेंट आता है, राइट। सो डिटरमिनेंट है क्या? डिटरमिनेंट एक टाइप का मैट्रिक्स है, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसको फॉर्म किया जाता है और जिसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाली जाती है, राइट। मैट्रिक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, बट डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, राइट। तो व्हाट इज डिटरमिनेंट? लेट्स डिफाइन दैट। Let A is equals to Aij be a square matrix of order n, right, of order n. Then it is defined as, हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट्स को डिफाइन कैसे करते हैं? डिटरमिनेंट को डिफाइन किया जाता है डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू, और इस डिटरमिनेंट A को हम ऐसा भी लिख देते हैं, डिटरमिनेंट A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ Aij ऑफ ऑर्डर n। क्लियर? अच्छा, इसे आप गलती से भी मॉड ना पढ़ें, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट A है, राइट। इसे मॉड नहीं पढ़ सकते हम। क्लियर? मॉड की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, दिखाई मॉड की तरह रिप्रेजेंट तो ये इस तरीके से हो रहा है जैसे दिखाई दे रहा है कि ये मॉड होगा, पर ये मॉड नहीं है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है डिटरमिनेंट A। क्लियर? तो ये डिटरमिनेंट A है। अब डिटरमिनेंट A हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। डिटरमिनेंट A हमेशा, डिटरमिनेंट कभी भी किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बनता है, अदरवाइज कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका एक कोई डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसकी पहली शर्त है कि डिटरमिनेंट फॉर्म होगा तो किसी एक मैट्रिक्स से होगा, दूसरा वो मैट्रिक्स आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसको डिटरमिनेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क क्या है? मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस ये है, मैट्रिक्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स को हम सॉल्व जरूर करते हैं बट उसकी एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, बट डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू जरूर निकाली जाती है। तो यानी डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हम एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालते हैं, बट मैट्रिक्स को हम सॉल्व करके एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व किया जाता है, सॉल्व कैसे करें? 2/2 के डिटरमिनेंट के लिए एक अलग सॉल्यूशन है, एक अलग तरीका है, 3/3 के डिटरमिनेंट के लिए एक अलग तरीका है, 4/4 के डिटरमिनेंट के लिए एक अलग तरीका है। बेसिकली हमारे पास 4/4 ऑर्डर के कोई मैट्रिक्स है नहीं कोर्स में, बट फिर भी मैं आपको 4/4 ऑर्डर तक की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया जाता है उसे ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल हम अभी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ पर या डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं जरा उसे देख लेते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट को हम अगर फॉर्म कर रहे हैं मैट्रिक्स के थ्रू तो कैसे फॉर्म होगा? लेट सपोज कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट सपोज A इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, यानी कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर -2 था, ये 3 था, ये 4 था और ये 0 था। क्लियर? और हमें बोला जाए कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स,
अगर हमारे को डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स A को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एज वी कैन सी दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 by 2 which is स्क्वायर मैट्रिक्स, सो वी कैन इजीली कन्वर्ट दैट मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट में जब हम इसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो डिटरमिनेंट में बनेगा ये क्या, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा. डिटरमिनेंट A इज इक्वल्स टू -2 3 4 एंड 0. क्लियर. तो ये इस तरीके का डिटरमिनेंट बन गया. इस डिटरमिनेंट को हम और इस तरीके से भी लिख जाते हैं. कई बार इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रेडियंट से और कई बार इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डिटरमिनेंट A की फॉर्म से. क्लियर है. तो इस तरीके से हम अपने डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को एक एक्सपेंड करने का एक तरीका है. क्लियर. तो उस जब हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू आती है. उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे को इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा. तो अब हम जरा एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट देख लेते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसे किया जाता है. उसके बाद हमारे को पर्टिकुलरली पता लगेगा कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है. तो अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट. राइट. एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट कैसा है, लेट सपोज आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है एंड डिटरमिनेंट A इज इक्वल्स टू 2 -1 0 एंड 3. right, these are the elements of the determinant and this determinant is order 2 by 2 which is a square matrix, so we can easily simplify that determinant into that matrix into determinant. Now अब हमारे को determinant solve करना है. determinant solve करने के लिए 2 by 2 के मैट्रिक्स को solve करने के लिए जब वो determinant में हो तो उसे solve कैसे किया जाएगा, ऐसा solve किया जाएगा. क्या लिखेंगे हम, इस पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है. 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, हम लेफ्ट से जाएंगे, टॉप लेफ्ट से जाएंगे नीचे बॉटम तक और फिर बीच में इन दोनों के बीच में साइन आता है नेगेटिव का, फिर हम डाउनवर्ड यानी लेफ्ट टू फिर टॉप राइट तक जाते हैं. तो लिखेंगे कैसे इसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी ये डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है. हम इसे एक कर्ली ब्रैकेट में या जैसा भी लिखना चाहें, स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है, वैसे इसे पेरेंथेसिस में लिखा जाता है. तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास मिलेगा क्या, ये बनेगा 6 माइनस 0, यानी इसका टोटल रिजल्ट कितना आया 6, यानी डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई आपके पास 6. तो हम इस तरीके से अपने डिटरमिनेंट की एक स्पेसिफिक वैल्यू बना सकते हैं, यानी कि हमारे डिटरमिनेंट की हमेशा एक स्पेसिफिक वैल्यू जरूर आएगी जो कि आपके पास आपकी मैट्रिक्स में नहीं आती है. क्लियर. अब इस डिटरमिनेंट को 3/3 ऑर्डर में कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देख लेते हैं. 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको एक तरीका सीखना पड़ेगा. 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट सीखना थोड़ा आसान है, बट 3/3 ऑर्डर में थोड़ा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा. क्या करना है, लेट सपोज कि डिटरमिनेंट ए हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये -1 है, ये 0 है और 2 है और ये 1 है और ये 2 है. क्लियर. ये 3/3 ऑर्डर की हमारे पास डिटरमिनेंट है. तो इस डिटरमिनेंट को जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो सॉल्व करते टाइम पर कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं. मैं आपको इसे डायरेक्टली एग्जांपल पे लेके जा रहा हूँ, ज़्यादा इस पर थ्योरी नहीं चला रहे हैं. हम इसमें प्रॉपर्टीज जब पढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट में हम प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिटरमिनेंट को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो देखेंगे. फिलहाल मैं आपको इसका एक एक्सपेंशन दिखा रहा हूँ कि डिटरमिनेंट को किस तरीके से फुल्ली एक्सपेंड करा कैसे जाता है. अच्छा, डिटरमिनेंट में आप देख रहे होंगे दीज आर द रोज. This is called R1, R2, R3 as you know that, and this is column 1, column 2 and column 3, right? तो सबसे पहली चीज डिटरमिनेंट हमेशा किसी एक रो या किसी एक कॉलम पे ही एक्सपेंड होता है, अदरवाइज डिटरमिनेंट एक्सपेंड नहीं होता. यानी कि हमारे को हर एलिमेंट के लिए कुछ नई चीज़ नहीं ढूंढनी है डिटरमिनेंट में. डिटरमिनेंट को एक पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो के लिए ही एक्सपेंड किया जाता है. अब वो रो और कॉलम कौन सा होगा, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट. किसी भी एक रो और किसी भी एक कॉलम को आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं. अब लेट सपोज कि मैं रो 1 ले लेता हूं. अगर रो 1 ले रहे हैं तो रो 1 के अलोंग हम अपना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं. जब भी कभी आपका डिटरमिनेंट इस तरीके से आए और आप किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के लिए एक्सपेंड कर रहे हो, सबसे पहली चीज डिटरमिनेंट में देखिए कि आपके पास ये जो डिटरमिनेंट बना है, इस डिटरमिनेंट के कुछ रूल्स हैं. यानी आपका डिटरमिनेंट एक
फिजिक्स में जो डायलेक्ट्रिक्स पढ़ते हैं हम, उसी के तरह काम करता है। यानी पहली वाली टर्म पॉजिटिव और ये ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है डिपेंडिंग कि ये कितने ऑर्डर का है। अब जैसे ये 3/3 ऑर्डर का है तो फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव देन इट इज़ नेगेटिव पॉजिटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इसका पहला एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो पहला एलिमेंट अगर ये -3 होता तो प्लस माइनस -3 बन जाता, बट अभी ये पॉजिटिव है, +3 है तो +3 ही रहेगा। तो 3 और क्या करेंगे, जो 3 जिस रो का है और जिस कॉलम का है वो वाली रो और वो कॉलम हम डिलीट कर देंगे। यानी हम कॉलम फर्स्ट एंड रो फर्स्ट डिलीट कर देंगे। जो एलिमेंट बचेगा उसका हम डिटरमिनेंट फॉर्म करते हैं, यानी -1 0 1 और 2। क्लियर। अब दूसरा एलिमेंट है 4 और सेकेंड एलिमेंट नेगेटिव लिया जाता है तो -4। अब -4 यानी कि ये सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, डिलीट सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो, वी हैव एलिमेंट्स हियर 6 0 2 एंड 2। क्लियर। 6 0 2 एंड 2। नाउ थर्ड एलिमेंट जो होता है पॉजिटिव होता है तो +5 आ गया। अब +5 यानी कि ये थर्ड कॉलम हो गया और फर्स्ट रो, डिलीटिंग थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, वी हैव एलिमेंट हियर 6 -1 2 एंड 1। क्लियर। अब आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना इजीली आता है। किस तरीके से करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी कैन इजीली सॉल्व दैट 2x2 डिटरमिनेंट। तो हम इस 2x2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को तो हमारे पास क्या मिलेगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज -2, दैट विल बिकम 0, देन -4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 12, दिस इज 0, +5, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6 एंड -+2। क्लियर। अब हमारे को इसे सिंप्लीफाई करना है, जो सिंप्लीफाई करके आएगा वो हमारा एक आंसर होगा। मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूं तो डिटरमिनेंट एक इसके इक्वल बना, दिस इज -6, दिस इज 48 एंड 6 and 2 8 + 40। अब हमारे को ये कैलकुलेट करना है और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर जो भी बचेगा वो हमारा आंसर होगा। कैलकुलेट करने के बाद ये कितना बचता है, यहाँ पे बचेगा आपका -14, दिस इज योर आंसर। क्लियर। तो आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को जब हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ किसी एक रो, पर्टिकुलर रो, आप चाहो तो इसे फर्स्ट रो से, सेकंड रो से और थर्ड रो से, किसी भी एक पर्टिकुलर रो से कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट यही आएगा। ठीक। जब रिजल्ट अगर यही आ रहा है तो ये रिजल्ट सिर्फ रो में नहीं, कॉलम में, किसी भी कॉलम में, तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड किया जाए तो ये रिजल्ट तब भी हमारा यही आएगा। क्लियर है। तो आपको जब डिटरमिनेंट सॉल्व करना हो तो किसी एक पर्टिकुलर रो को हमारे को चेक करना होता है और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी रो और कौन सी कॉलम के अलोंग अपना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं। जिस भी कॉलम, पर्टिकुलर रो और कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे इससे आंसर में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। क्लियर। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व our 3x3 order matrix dot determinant, sorry. Now come to the properties of the determinants. हम properties को पढ़ लेते हैं कि properties क्या होती हैं। determinants की properties को कैसे पढ़ा जा सकता है, हम अगर देखें तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हमारा क्या काम करती है। बेसिकली हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ क्यों रहे हैं, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी इसलिए जा रही है जिससे कि हमारे को हेल्प मिल जाए। किसके लिए हमें हेल्प मिले, अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए। यानी हम इजीली कैसे अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन और विदाउट मच एफर्ट, डूइंग मच एफर्ट इन द डिटरमिनेंट। हमारे को सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, हमारे को ज़्यादा डिटरमिनेंट को एक्सपेंड ना करना पड़े। ऐसे अगर हमारे को ऐसा करना है तो हमारे को पर्टिकुलरली प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी रो और column of the given determinant having elements 0, then the total value of the determinant or then the evaluating value
इवैल्यूएटिंग वैल्यू इज 0। मैं हर प्रॉपर्टी के लिए एक एग्जांपल बताता रहूँगा। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कोई डिटरमिनेंट के अपना कोई सा भी रो और कोई सी भी कॉलम के एलिमेंट्स अगर 0 0 हो जाते हैं तो विदाउट एक्सपेंडिंग एनी डिटरमिनेंट आप क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को 0 लिख सकते हैं। यानी आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है, 0, राइट। तो यानी आपके पास डिटरमिनेंट A इज इक्वल्स टू क्या है, लेट सपोज कि यहाँ पर 0 है 0 है 0 है और ये 1 2 3 और ये 4 5 6, लेट सपोज कि कॉलम 1 आपके पास पूरा का पूरा 0 है। तो इस डिटरमिनेंट को आपको एक्सपेंड नहीं करना है, जो कि इसका एक्सपेंड करके हम निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट को। अगर हम एक्सपेंड भी करेंगे अगर इस डिटरमिनेंट को, तो एक्सपेंड करने पर आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। यानी हमें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम कि हम इसे एक्सपेंड करें तब हम इसका रिजल्ट निकालें, ऐसा नहीं करना। हमारे को देखना है कि हमारे पास एक कॉलम है, एक रो, कोई पर्टिकुलर कॉलम और कोई पर्टिकुलर कॉलम 0 है, रो 0 है, तो उसका टोटल रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। अब मैं आपको इसको एक प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ये कैसे होगा। लेट सपोज जैसे आपके पास दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये गिवन डिटरमिनेंट है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लेके आनी है हमारे को। तो देख रहे हैं हम डिटरमिनेंट को मैं रो कह लूँगा, इस कॉलम कह लूँगा, अगर एक्सपेंड कर दूँ तो 0 फर्स्ट 0 एंड डिटरमिनेंट हमारे पास ये बचेगा, डिलीटिंग फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो वी हैव 2 5 3 and 6, then expanding second element would become minus and deleting second row and first column we have 1 4 3 6 1 4 3 6 and plus 0, deleting third row and first column we have 1 4 2 5 1 4 2 5। अब आपको मालूम है 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा और हमारे पास टोटल रिजल्ट कितना आ गया, ये 0। तो इससे हमें पता लगा, क्या पता लगा कि डिटरमिनेंट के किसी भी रो किसी भी कॉलम में अगर 0 आ रहे हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट आपके पास किसी भी कॉलम के और किसी भी रो के एलिमेंट्स अगर 0 आ गए तो उसका टोटल रिजल्ट 0 होता है एंड दिस इज द प्रूफ। ठीक, तो ये आपका प्रूफ है। इसी तरीके से सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या है कि आपके पास अगर लेट सपोज इफ एनी 2 rows or column having same elements, then the evaluating value of determinant is 0, अगेन 0, राइट। कहने का मतलब है आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, लेट सपोज कोई डिटरमिनेंट है 3x3 ऑर्डर का या 2x2 ऑर्डर का, हम 3x3 ऑर्डर के ले लेते हैं और आपका कोई कॉलम या कोई रो के एलिमेंट सेम है, -2 3 0 एंड अगेन दिस इज 1 1 1। तो आप देख रहे हैं कि R1 इज इक्वल्स टू R3 मीन्स रो 1 जो है रो 3 के इक्वल है, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो इसका टोटल एलिमेंट का वैल्यू कितना होगा, 0। तो इसे भी आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द इवैल्यूएटिंग वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। क्लियर। नाउ कम टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास कोई स्केलर है, लेट सपोज कि कोई एक k इंटू ए है अगर, तो ये k इंटू ए आपका k a के इक्वल हो सकता है फॉर पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम, फॉर एनी पर्टिकुलर रो और कॉलम। कैसे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 2a लिख दूँ तो ये 2 होगा, ये 2 किसी एक पर्टिकुलर रो पे आपको मल्टीप्लाई कराना है या पर्टिकुलर रो पे मल्टीप्लाई कराना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके का कुछ है तो इस 2 को, मान लीजिए हमारे को 2a फाइंड करना था तो 2 मल्टीप्लाई बाय a, लेट सपोज a इज दिस, तो इस 2 को हम कहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, आप किसी एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम पे ही मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ये 2 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा।
क्लियर है। अब मान लीजिए कि मैं इसे R1 को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, अगर फिर डिटरमिनेंट थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, यहाँ पे 1 1 होगा तो इसकी वैल्यू टोटली 0 हो जाएगी, और मैं इसे -1 लिख देता हूँ। तो आपके क्या करेंगे, अगर मेरे को यहाँ पे पर्टिकुलरली इस 2 को मल्टीप्लाई कराना है और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये जो 2 है ये R1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है खाली, तो रिजल्ट आएगा 2 2 2 -2 3 0 1 4 -1। क्लियर। तो ये हमारी डिटरमिनेंट की थर्ड प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी भी डिटरमिनेंट की आती है, और वो फोर्थ प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है। उस फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि हम ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट में लेट एनी डिटरमिनेंट हैविंग सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट में किसी डिटरमिनेंट में किसी 2 एलिमेंट का सम है, देन वी कैन मेक 2 सब पार्ट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। क्लियर। कैसा? डिटरमिनेंट ए, लेट सपोज आपके पास ऐसा लिखा हुआ है A B C D E F, एंड ये लिखा हुआ है आपके पास I + J J + K K + H। तो हम इस डिटरमिनेंट को ऐसा भी लिख सकते हैं A B C D E F I J K एंड प्लस, इसी के आगे प्लस, नेक्स्ट डिटरमिनेंट बनेगा A D J B E K C F H, राइट। तो इस तरीके से हम 2 डिटरमिनेंट को अलग अलग, मतलब एक डिटरमिनेंट को 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं, और फिर हम इंडिविजुअली इसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी एक में कोई प्रॉपर्टी लगा के, किसी दूसरे में कोई दूसरी प्रॉपर्टी लगा के। क्लियर है। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज, देयर आर मैनी मोर बट वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को यहाँ पर क्या करना है कि हर प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हम आपके एक्सपीरियंस को समझ पाएँ।